हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जो रहेगा द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम मतलब आपका सौर परिवार, जिसमें आपका सन है और वेरियस टाइप्स की आपकी सेलेशियल बॉडीज़ हैं। तो उनके बारे में हम समझेंगे। देखिए, द सन एंड द सेलेशियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलार सिस्टम। देखिए, सूर्य और इसकी जो परिक्रमा करने वाले आपके सेलेशियल बॉडीज हैं, या हम ऐसे बोले खगोलीय जो पिंड है, उनको मिला के किसका निर्माण होता है? उनको मिला के निर्माण होता है आपका सोलर सिस्टम का। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। देखिए, इसमें आपके कौन कौन शामिल होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज, जैसे आपके प्लैनेट्स हैं, आपके ग्रह हैं, आपके कॉमेट्स हैं जिनको हम धूमकेतु बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स जिन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, मीटियोर्स जो आपके कौन होते हैं? उल्काएं, जिन्हें हम उल्का पिंड भी बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। देखिए, जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, किनके बीच की बात कर रहा है? सन और ये इन ऑब्जेक्ट्स के बीच की बात कर रहा है। मतलब सन और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते रहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। द अर्थ एज यू नो आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको पता है, देखिए, जो अर्थ है वो भी क्या करती है? सन के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलार सिस्टम। और जो आपका अर्थ है वो भी क्या है? सोलार सिस्टम का ही क्या है? मेंबर है। इट इज ए प्लानिट। ये क्या है? ये एक ग्रह है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए, और दूसरे आपके 7 ग्रह भी हैं जो क्या करते हैं? इस सन के क्या करते हैं? चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा करते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। देखिए, जो आपके और प्लानट है, जो 8 प्लानट हैं इस ऑर्डर में, तो वो कौन कौन से हैं जो सन के चारों क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो उनका ऑर्डर किस प्रकार से है? फर्स्ट में आपका आता है मरकरी, वीनस। मरकरी आपका बुध ग्रह होता है, वीनस आपका शुक्र, अर्थ आपकी पृथ्वी है, मार्स आपका मंगल ग्रह होता है, जुपिटर आपका बृहस्पति जो ग्रह है, सैटर्न आपका शनि ग्रह है, यूरेनस अरुण और नेपच्यून आपका वरुण। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। फिगर 17.17 में देखिए, मतलब 17.17 में आपको एक सिस्टमेटिक व्यू ऑफ सोलार सिस्टम दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, वो जो है ये क्या सोच रहा है? आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम। मैंने तो पढ़ा है कि जो सोलार सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट होते हैं। ओके, तो अब वो 9 प्लैनेट्स कौन से हैं? चलो उसके बारे में आपने 8 तो पढ़ लिया। अब वो 9वां प्लैनेट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। वो कौन सा है? प्लूटो। अब उसको क्या है, उसको बाद में हटा दिया गया, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। और डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम। 2006 तक तो आपके कितने प्लैनेट थे सोलार सिस्टम में? 9 प्लैनेट थे। प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। और ये जो प्लूटो है ना, ये तो सन से काफ़ी दूर था, फारदेस्ट प्लैनेट था। इन 2006 में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है, जिसे हम IAU बोलते हैं, एडॉप्टेड ए न्यू डेफिनेशन ऑफ ए प्लैनेट। अब ये क्या करता है? जो प्लैनेट की नई डेफिनेशन बनाता है ना, एडॉप्ट करता है नई डेफिनेशन। और प्लूटो क्या करता है? प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। और जो प्लूटो होता है वो इस डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरता है, मतलब इस डेफिनेशन को वो मान नहीं पाता है, या इसकी पालन नहीं कर पाता है कि हम इसको प्लैनेट बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है? इट इज़ नो लॉन्गर ए प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? जो आपका प्लूटो है उसको सोलार सिस्टम से ही क्या हटा दिया गया, या उसको हम प्लैनेट अब नहीं बोलते हैं। ओके, तो इसलिए अब कितने रह गए? आपके 8 रह गए। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलार फैमिली। चलिए, तो अब हम जो सोलार फैमिली है, जो आपका सौर परिवार है, उसमें हम सीखते हैं और मेंबर्स के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहले है सन। कौन है? आपका है सन के बारे में।
तो देखिए, द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। अगर हम सन की बात करें तो जो सन है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे से, हमसे सबसे पास में। अगर हम किसी तारे की बात करें तो सबसे पास का तारा जो है वो कौन सा है? आपका सन। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। अब ये क्या करता है? कंटिन्यूसली एमिट करता है, उत्सर्जित करता है ह्यूज अमाउंट में हीट और लाइट को। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। देखिए, अर्थ की जो समस्त एनर्जी है उसका सोर्स कौन है? वो है आपका सन। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम देखें तो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। जो सन है वो आपका अर्थ को तो एनर्जी प्रोवाइड करता ही है, और वो जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके, ऑल द प्लैनेट्स उनके लिए भी क्या है? एनर्जी का सोर्स है, या हम बोले तो हीट और लाइट का सोर्स है कौन? सन। देखिए, नेक्स्ट है आपका द प्लैनेट। नेक्स्ट है द प्लैनेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेट मतलब आपके जो ग्रह हैं। तो देखिए, द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। ये जो प्लैनेट होते हैं आपको कैसे दिखाई देते हैं? स्टार की तरह दिखाई देते हैं। बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। पर वो क्या करते हैं? उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। जिस प्रकार से जो सन होता है वो अपनी लाइट को प्रोड्यूस करता है ना, उस प्रकार से आपके जो ये प्लैनेट्स होते हैं ना, इनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है जैसे स्टार्स की होती है। क्योंकि आपका सन तो स्टार है, तो वो भी अपनी खुद की लाइट को क्या करता है? एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है। बट आपके जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो किसकी लाइट से चमकते हैं? वो आपकी सन की लाइट से चमकते हैं। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दैम। देखिए, जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने ऊपर जो सन की लाइट को जो वो केवल क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। वो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? क्या आप जो प्लैनेट है और जो स्टार हैं उनमें अंतर बता सकते हैं? आपकी एक तो प्लैनेट है और एक स्टार है, तो आप इनमें अंतर बता सकते हैं क्या? तो देखिए, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल। अगर हम देखें तो सिंपलेस्ट मेथड अगर देखें हम उनको पहचानने का, तो क्या है कि आपके जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ट्विंकल करते हैं, वो चमकते रहते हैं। वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट। जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपके इस प्रकार से ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब वो चमकते नहीं हैं। आल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स। देखिए, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो स्टार्स होते हैं वो आपको किस प्रकार से दिखाई देते हैं? ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो प्लैनेट होते हैं उनके रेस्पेक्ट में वो भी मूव करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्टार दिखाई देते हैं। तो ए प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखिए, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनका डेफिनेट पाथ होता है। डेफिनेट क्या होता है? रास्ता होता है, जिस पे ये क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों ओर। जैसे आपको ये फिगर दिखा रखा है, देखो इसमें मान लो ये सन है, ये सेंटर में मान लो सन है, और ये जो आपको ये जो ऑर्बिट से दिखाए हुए ना, ये सर्किल दिखाए हुए हैं, ये जो आपको सर्किल दिखाए हुए हैं इस प्रकार से, ये क्या है? ये ऑर्बिट है या इसके पाथ है जिन पे प्लैनेट मूव करते हैं। देखिए, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। और ये जो पाथ होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। इनको हम क्या बोल देते हैं? इन्हें हम बोल देते हैं ऑर्बिट। या हम इससे बोले तो क्या बोल सकते हैं? कक्षा बोल सकते हैं। द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखिए, जो टाइम होता है प्लैनेट का टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक मान लो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, इस प्रकार से एक प्लैनेट है, मान लो पूरा कंप्लीट ऐसे रिवॉल्यूशन कर लिया उसने, तो ये जो टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। या हम हिंदी में बोले तो इसको परिक्रमण काल। पूरी परिक्रमा कितने में की, है ना? जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो उस प्रकार से जो आपका प्लैनेट है उसने किस प्रकार से पूरी अपने जो ऑर्बिट है उसकी किस प्रकार से रिवॉल्व किया, कितने समय में किया, तो उसको हम बोल देंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। अब देखिए, ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इसकी जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीजेज जैसे जैसे कि जो प्लैनेट है उनकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है सन से। आपका देखिए, मैं इसको समझाता हूँ जैसे क्या कहना चाह रहा है। ये मान लो ये सन है, ये सेंटर में सन है,
और इसके जो ये ऑर्बिट है इसके आसपास, इनमें ये प्लैनेट्स हैं, मान लो इस प्रकार से प्लैनेट होंगे, है ना, इस प्रकार से प्लैनेट्स होंगे। तो ये जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, सन से इनका जो दूरी है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो वो जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो भी बढ़ता जाता है। जो पास का होगा वो कम टाइम रिवॉल्व करने में लगेगा, जो दूर का होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रकार से रिवॉल्व करने में, और जो और होंगे दूर के होंगे वो तो और ज़्यादा टाइम लेते जाएंगे ना। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं आपको। देखिए ये जो है ये क्या सोच रहा है कि आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका सूर्य की जब ये परिक्रमा करते हैं, जब ये रिवॉल्व करते हैं आपके प्लैनेट, तो ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, ये कोलाइड क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए इसको समझेंगे हम एक एक्टिविटी 17.9 के द्वारा। देखिए ये जो एक्टिविटी आपकी 17.9 है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक 4-5 फ्रेंड लेने हैं, मतलब आप 4-5 फ्रेंड इकट्ठे हो जाना है आपको एक मैदान में, ग्राउंड में, और आपको क्या करना है 1 मीटर, 1.8 मीटर और 2.5 आपका मीटर, इसी प्रकार से 3.8 मीटर, इस प्रकार के आपको रेडियस लेके क्या बनाना है, ये सर्किल बनाना है। आपको ये सर्किल दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंट रेडियस के, एक ये रहा, एक ये रहा, हाँ। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, ये सर्किल ड्रॉ करना है। ये आपके सर्किल ड्रॉ हो गए डिफरेंट टाइप्स के रेडियस के। कि आपको क्या करना है, आपका जो फ्रेंड होगा उसको आपको 20 सेंटर में सन मान लेना है। 20 सेंटर में जो आपने सर्किल बनाया उनके बीच में आपको खड़ा कर देना है। तो आपका जो सेंटर में जो फ्रेंड है वो तो सर किसका काम करेगा, सन का काम करेगा। और जो आपके फ्रेंड हैं उनको आपको क्या कर देना है, अलग अलग नाम दे देना है। जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ठीक है। वो किसको आपको रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग प्लैनेट्स को, और उनके वो अलग अलग अपने ऑर्बिट में खड़े रहेंगे। जैसे सन है तो इस सन के पास आपका मरकरी, फिर उसके बाद आपका वीनस, फिर उसके बाद आपका अर्थ, उसके बाद आपका मार्स, इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये अपने अलग अलग जो इनके ऑर्बिट हैं उनमें ये आपको कैसे दिखाई देंगे, वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। आप बोलेंगे कि ये सन की आपकी क्या करे, रिवॉल्व करे, तो आप क्या वो एक दूसरे से टक्कर करेंगे क्या, कोलाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया। जो सोच रहा था कि वो जानना क्या चाहता था कि सन की जब वो रिवॉल्व करते हैं आपके प्लैनेट तो वो कोलाइड क्यों नहीं करते हैं, तो वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ए प्लैनेट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स आउन एक्सिस लाइक ए टॉप, फिगर 17.19। आपको देखो ये फिगर 17.19 जो आपको दिखाया हुआ है, इसमें आपको एक टॉप बताया हुआ है। टॉप मतलब एक लट्टू बताया हुआ है, ये किस प्रकार से अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है और ये किस प्रकार से रोटेट कर रहा है ना, ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व तो करते ही हैं, साथ में वो क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं, जिस प्रकार से आपको ये लट्टू घूमते हुए दिख रहा है। द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। तो इसमें क्या होता है, द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट, जो एक प्लैनेट होता है जो टाइम लेता है अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को मतलब एक कंप्लीट जब वो घूम जाएगा तो एक कंप्लीट घूमने में जितना टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। और वो जो आपका जो प्लैनेट होता है वो घूमता हुआ किसमें रिवॉल्व करता रहता है, वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। और फिर जो पूरा ऑर्बिट को रिवॉल्व करने में जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स और सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग राउंड देम। देखिए कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके अपने क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, और वो सैटेलाइट क्या करते रहते हैं, उनके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। देखिए एक सेलेस्टियल बॉडी जो क्या करती है, दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, उसकी परिक्रमा करती है, घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जिस प्रकार से आपका जो अर्थ है उसका सैटेलाइट कौन है, मून है। तो उसी प्रकार से जो प्लैनेट होते हैं उनके भी अपने क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जो उन प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन। जिस प्रकार से आपका जो अर्थ है
वो अर्थ किसका सैटेलाइट है? वो आपका सन का सैटेलाइट है, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है। और अगर हम बोले तो अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून, क्योंकि मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो दाओ जनरली वी कैन कॉल इट ए, यद्यपि जनरली हम इसे सूर्य का क्या बोलते हैं? प्लानेट बोलते हैं। किसे? अर्थ को। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लानट्स। देखिए, हम ये जो टर्म है सैटेलाइट किसके लिए यूज़ में लेते हैं? उन बॉडीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं जो प्लानट के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है, घूमती है। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो मून होता है वो आपका किसका सैटेलाइट है? वो अर्थ का सैटेलाइट है। जिस प्रकार से अर्थ जो है वो किसकी सैटेलाइट है? वो सन की सैटेलाइट है। तो आपका मून अर्थ का सैटेलाइट है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। देखिए, यहाँ पे कई सारे आपके ऐसे सैटेलाइट हैं जो मैन मेड हैं, जो आर्टिफिशियल है, जो क्या करते रहते हैं? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो किसने बनाए? साइंटिस्टों ने बनाए। और वो आपके उनके जो ऑर्बिट हैं उनमें क्या करते रहते हैं? वो रिवॉल्व करते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल देते हैं। मानव निर्मित या कृत्रिम आपके सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह हम इनको बोल देते हैं।